नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी। यदि आपके मन में किसी भी तरह का अपने जीवन से संबंधित प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर आप मेरे से कॉल करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 400 वर्ष बाद एक अद्भुत घटना होने वाली है हमारे सौर मंडल में। अब देखिए 2020 का जो ये वर्ष है बहुत कुछ लेकर आया हर एक व्यक्ति के जीवन में, कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव लेकर के आया और ये 2020 वर्ष का अंतिम पड़ाव है और 21 दिसंबर 2020 को होने वाली है 400 वर्ष बाद लगभग एक अद्भुत घटना। अब ये जो वर्ष रहा है, इस वर्ष के अंतिम चरण पे भी इतनी खास घटना देखने को मिलेगी जिसकी वजह से जीवन पर, हर एक व्यक्ति के जीवन पर भी और अगर देखा जाए तो हमारे भारत पर भी इसका कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में बल्कि हर एक दुनिया की जगह पर इसका प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अब ये घटना क्या है तो देखिए, हमारे सौर मंडल में जो ग्रह है यानी नवग्रह है, इसमें से जो दो ग्रह है यानी एक तो देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ शनि, ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे 21 दिसंबर 2020 को। अब अगर हम नजदीक की बात करें तो देखिए दोनों की ही गति जो है वो बहुत ही अलग अलग मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि जो है सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, यानी सबसे धीमी गति से चलने वाला ये ग्रह है। ये पूरा एक चक्कर जो है लगभग 29 वर्ष में लगाता है, यानी 12 राशियां जो है ये एक वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में नहीं, बल्कि 29 वर्ष में लगभग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 2.5 साल एक राशि में शनि रहते हैं। वहीं पे अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है लगभग 11.5 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं, यानी अगर हम राशि की बात करें तो ये लगभग 1.25 साल से 1.5 वर्ष तक, यानी 1 से लेकर के 1.5 वर्ष तक ये एक राशि में स्थित होते हैं। तो इनको लगभग 11 से 11.5 साल लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब ये दोनों ही ग्रह, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और इसके बाद जो है शनि है, तो दोनों ही ग्रह साथ साथ है। मगर ये जो अद्भुत घटना होगी ये देखी गई थी 1623 में, जिस समय पर ऐसा कहा जाता है कि एक बार फिर से जो बृहस्पति थे वो शनि के बहुत ही निकट आ गए थे और ये 400 वर्ष बाद लगभग देखी जाएगी, यानी 21 दिसंबर 2020 को देखी जाएगी, जब सौर मंडल में बृहस्पति के बहुत ही निकट शनि आ जाएंगे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 0.0 अंश का इसमें डिस्टेंस रह जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए एक बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना मानी जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है, अगर वैज्ञानिक की हम बात करें तो वैज्ञानिक के नजरिए से भी ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 80 वर्ष तक तो ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही खास घटना है और इसके साथ साथ इस घटना को, क्योंकि 21 दिसंबर जो होता है वर्ष का सबसे छोटा दिन भी होता है और ये अद्भुत घटना इसी तारीख पे होने वाली है, इस घटना को क्रिसमस स्टार के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये जो दोनों तारे चमकेंगे इनको क्रिसमस स्टार के नाम से भी जाना जाएगा इस वर्ष। तो कहीं ना कहीं ये जो इस घटना का प्रभाव पड़ेगा ये हर एक दुनिया में, अगर देखा जाए हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मगर वहीं पे अगर हम 12 राशियों की बात करें तो उस पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर हम बात करें इस चीज की, क्योंकि 2020 में बहुत अलग अलग परिस्थितियां हर एक व्यक्ति ने देखी है, अभी भी आने वाला वर्ष जो है, क्योंकि इस घटना का प्रभाव हमारे आने वाले वर्ष पे पड़ेगा, यानी 2021 पे पड़ेगा। तो 2021 भी बहुत सारी नई चीजें लेकर के आएगा। ज्ञान के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग वाणी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये घटना काफी हद तक शुभ मानी जाएगी, उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा एक सफलता लेकर के आएगी। मगर वहीं पे अगर देखा जाए तो इस समय पर, आने वाले समय पर, यानी हम कह
सकते हैं 2021 में भूकंप की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ साथ अलग अलग परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि लोग अपने नेचर से रिलेटेड चीजों के लिए परेशान हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में 2021 में भी लगा रहेगा। इस घटना के बाद हम एक तरह से यही कह सकते हैं कि 2021 का वर्ष भी लेकर के जो आएगा वो भी बहुत कुछ चेंजेस लेकर के आएगा। और वैसे भी अगर 2021 की हम बात करें तो 2021 का जो हम टोटल अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार देखें तो 5 नंबर बनता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का बनता है। एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि जो 5 नंबर यानी बुध का नंबर माना जाता है वो बदलाव का ही माना जाता है, ट्रैवलिंग का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं 2021 का वर्ष भी बहुत खास रहेगा हम सभी लोगों के लिए। और भी ऐसे विषय जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।